गोधन न्याय योजना अंतर्गत शहरी गोठान में गोबर से महिलाओं द्वारा विभिन्न उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। वर्तमान में दीपावली पर्व के मद्देनजर शहरी गोठान कोसानगर में गोबर से आकर्षक डिजाइन में दिए के साथ देवी देवताओं की प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं। इसके अलावा दंत मंजन, अगरबत्तियां, धूप बत्ती और खाद भी तैयार किया जा रहा है। नगर निगम जोन 1 के आयुक्त सुनील अग्रहरी ने गोबर से तैयार किए जा रहे उत्पादों, गोठान की कार्यप्रणाली आदि को लेकर ग्रैंड एशियन न्यूज से खास चर्चा की। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के शुरू होने के उपरांत से देखा जा रहा है कि प्रदेश के लगभग सभी पशुपालकों को इसका लाभ मिलने लगा है और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने, आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने भी सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं नगर निगम जोन 1 के शहरी गोठान में। इस गोठान में अभी त्योहारी सीजन के दौरान देखा जा रहा है कि गोबर से विभिन्न उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है नगर निगम जोन 1 के आयुक्त सुनील अग्रहरी जी। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह का ये खाद का उपयोग किया जा रहा है, कितने पशुपालक यहाँ पंजीबद्ध हैं और आने वाले समय में महिलाओं को इसका किस तरह से लाभ दिया जाएगा। सर, सबसे पहले ये बताएंगे, क्योंकि अभी हमारे द्वारा यहाँ देखा गया कि गोबर से अभी त्योहारी सीजन के मद्देनजर देखा जाए काफ़ी सारे उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। देखिए, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारी हिंदू संस्कृति में गाय को माता माना जाता है और जब गाय दूध देने के योग्य नहीं रहती है, बीमार हो जाती, तो ऐसे गाय को जो व्यक्ति हैं वो सड़कों पर छोड़ देते हैं, जो कि दुर्घटना का कारण बनते हैं। लेकिन शासन की इस योजना में जो कोसानगर का ये जो गौठान है, शहरी गौठान है, इसमें हम सड़कों पर पाए जाने वाले मवेशियों को यहाँ पर एकत्रित करके रखते हैं। उनके दाना पानी चारा की पूरी व्यवस्था रखते हैं और यह चारा के साथ जो नागरिकों के लिए जो उपयोगी जानवर नहीं हो, हमारे लिए क्या उपयोगी हो रही है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि शहरी गौठान में हम इन गायों का लालन पालन कर रहे हैं। इनकी जो देसी गाय का जो गोबर है, जो कि पूजनीय होता है, उससे हम विभिन्न उत्पाद तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि वर्मी कंपोस्ट जो खाद है वो हम लोग गोधन न्याय योजना के अंतर्गत 2 रुपये प्रति किलो में खरीद रहे हैं, जो कि पशुपालकों से हम लोग क्रय कर रहे हैं। उसका हम लोगों ने यहाँ पर एक अलग सेक्टर दिया हुआ है जहाँ पर वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार हो रही है। उस प्रोजेक्ट के साथ में शहरी गोठान में हम लोग देसी गाय के गोबर से दिए बना रहे हैं। इसके अलावा परंपरागत रूप से मूर्तियाँ तैयार हो रही हैं, जिसमें लक्ष्मी गणेश की पूजा के लिए, जैसे भी सामने में दिवाली का त्यौहार है, उसके लिए मूर्तियाँ तैयार की जा रही है। इससे अगरबत्ती, धूप आदि की भी प्रोडक्शन हमारे यहाँ तैयार हो रहा है। इसके अलावा जो मंजन के लिए जो गोबर के जो कंडों को जला करके उनकी राख से विभिन्न प्रकार के उत्पादों को मिला करके उसका मंजन तैयार कर रहे हैं। गोबर का गमला तैयार कर रहे हैं, जो कि काफ़ी आकर्षक है, टिकाऊ है और उपयोगी है। तो इस प्रकार के अलग अलग प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि यह कैंपस के पीछे हमारी मंशा यह है कि गायों को पर्याप्त पोषण का सामान मिले। तो यहाँ पर जो निर्धारित नेपियर घास है, यशवंत घास है, उसके उत्पादन के लिए भी हमारे यहाँ तैयारी हो रही है। इसके साथ ही इस शहरी गौठान को स्वावलंबी बनाने, यहाँ की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए पपीता, केला और अन्य सब्जियों के उत्पाद के लिए भी यहाँ खेत तैयार किया गया है। यहाँ पर पौंड बनाया गया है जहाँ पे मत्स्य पालन का भी कार्य यहाँ पर चल रहा है। इस प्रकार विभिन्न आयामों को लेते हुए हम लोग इस शहरी गौठान का संचालन करके महिला समूह को भी लाभान्वित करने का और साथ में इन जो सड़कों पे घूमने वाले मवेशियों के लालन पालन का कार्य हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि सर देखा जा रहा है कि इस योजना के शुरू होने के बाद से ही महिलाओं को काफ़ी संख्या में इसका लाभ मिलने लगा है। हर जोन क्षेत्र में देखा जा रहा है कि प्रगति पर है कार्य, चाहे कहा जाए तो दियों का, चाहे विभिन्न प्रकार की मूर्तियों को। सर, इसको बनाने की क्या प्रक्रिया है? देखिए, इसमें अभी जो हम लोग देसी गाय के जो गोबर से जो दिया तैयार कर रहे हैं, इसका एक मशीनरी आता है जो एक तरीके की डाई होती है और इस डाई के अंतर्गत गोबर को हार्ड जो प्रकृति पर, मतलब लगभग जैसे गोबर आया है तो वो अर्ध ठोस प्रकृति पर रहे, उस पर हम लोग पाउडर का मिक्सअप करके और उस डाई पर तैयार करके उसको सूखने के लिए छोड़ते हैं। उसके बाद फिर रंग रोगन करके उसको पैकेजिंग करके हम लोग मार्केट पर सेल कर रहे हैं। इसके लिए भेलवा तालाब पर और शहर के मार्केट्स पर हम लोगों ने उत्पाद का स्टॉल लगाया, जिसको बहुत अच्छा प्रतिसाद नागरिकों का मिल रहा है। सर, अभी इस शहरी गोठान में लगभग कितने पशुपालक पंजीबद्ध होंगे?
हमारे यहाँ लगभग अभी 87 पशुपालकों का पंजीयन गोधन न्याय योजना के अंतर्गत किया गया है और लगभग रोजाना 2 से 3 क्विंटल के बीच में गोबर की खरीदी तो शासन के निर्धारित जो 2 रुपये प्रति किलो की दर से की जा रही है। इसके अलावा हमारे यहाँ इससे वर्मी कंपोस्ट खाद भी तैयार हो रही है, जो कि हम लोगों ने ऑनलाइन जो पैकेजिंग की जो शासन की व्यवस्था है उसके माध्यम से हम लोगों ने कराया है और 8 रुपये किलो की दर से यह वर्मी कंपोस्ट खाद भी बाज़ार में हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। उन ऐसे व्यक्तियों को उपलब्ध करा रहे हैं जो पंजीकृत हैं। अगर हम बाज़ार में खाद लेने जाते हैं तो 25 से 30 रुपये किलो में खाद मिल रही है, लेकिन अगर हम पंजीकृत अपने आप को करा करके शहरी गौठान के माध्यम से ये वर्मी कंपोस्ट खाद खरीदेंगे तो हमको 8 रुपये प्रति किलो पर यह खाद मिलेगी। सर, चूँकि देखा जा रहा है कि इस शहरी गौठान में काफ़ी संख्या में पशु हैं, तो इनकी देख रेख सर और खान पान जैसे बीमार पड़ने की स्थिति में किस तरह की सुविधा मुहैया करा? देखिए, हमारी औषधालय से बातचीत है, जो पशु चिकित्सालय के जो डॉक्टर्स हैं वो रोज़ाना यहाँ पर जिनका निर्धारित समय है वो आते हैं। यहाँ हमारे यहाँ लगभग 150 से अधिक गाय यहाँ पर रखी गई हैं, जिनके खान पान के लिए हम लोगों ने क्रमबद्ध कार्यक्रम तैयार करके रखा हुआ है। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के जोन को यह जवाबदारी दी गई है कि जो बाज़ार से ग्रीन वेस्टेज जो निकलता है, सब्जी के विक्रय के बाद जो वेस्टेज हमारे पास बचते हैं, वो डेली कलेक्ट करके हम लोगों ने एक प्रॉपर चैनल रूट चार्ट बना करके रखा हुआ है। वो चारा यहाँ पर उपलब्ध होता है। इसके अलावा प्रतिदिन विभिन्न समाज के स्वयंसेवी लोग आकर के यहाँ पर गौ सेवा के उससे चारा दे करके जाते हैं। अगर इसके अलावा भी चारे की जो पौष्टिक आहार की बात रहती है तो हमारी जो महिला समूह है वो पौष्टिक आहार के लिए जो निर्धारित जो चारा के मापदंड है उनको पालन करते हुए उनको चारा उपलब्ध कराती है। ये थे हमारे साथ नगर निगम जोन एक आयुक्त तो सुनील अग्रहरी जी, जिन्होंने गोधन न्याय योजना की तमाम तरह की हमें जानकारियाँ दी। जो अभी आप देख भी सकते हैं, जब से ये गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई है, सड़कों में आवारा मवेशियों को घूमना भी काफ़ी कम देखा जा रहा है। और चूँकि पशुपालकों से शासन द्वारा 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर को खरीदा जा रहा है, इससे विभिन्न उत्पाद तैयार किए जाने से पशुपालकों को भी लाभ मिल रहा है। साथ ही जो महिलाएं इस योजना से जुड़ी हुई हैं वो भी आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है। हम ग्रैंड एशियन न्यूज़ भी अपनी सभी दर्शकों से अपील करता है कि इस दिवाली में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत जो दिए और तमाम तरह की मूर्तियाँ परंपरागत रूप से बनाई जा रही उसी का उपयोग करें, क्योंकि इस दिए का खासियत है कि इसका उपयोग करने के बाद इसे आप नष्ट करके अपनी गार्डन की नर्सरी में भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये पूर्णतः खाद से निर्मित है। इसके हमें इसका दूसरा लाभ भी मिल सकता है। इसलिए पुनः एक बार आप सबसे अपील है कि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत बने दिए और मूर्तियों का इस्तेमाल परंपरागत रूप से करें, और साथ ही आपके इस्तेमाल करने से इन महिलाएं आर्थिक रूप से और मजबूत होंगी। साथ ही शासकीय योजनाओं का लाभ इन्हें मिलता रहेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे।